साथियों, आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम इस विषय को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, महात्मा गांधी का सपना था कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसे सकारात्मक कार्यों में उनकी रुचि पैदा करनी चाहिए जिससे वे ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता कर सके। यदि इस देश के युवाओं को देश की समस्या समझानी है तो उसके लिए एक सामाजिक संगठन का होना अति अनिवार्य है। महात्मा गांधी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन शिक्षा मंत्री V.K.R.V. राव ने की। इस कमेटी ने 1969 ईस्वी में एक योजना तैयार की जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सेवा योजना। सर्वप्रथम इस योजना को देश के 37 विश्वविद्यालयों में लागू किया गया और उस समय इस योजना के अंतर्गत लगभग 4000 वॉलेंटियर कार्यरत थे। जब धीरे धीरे इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे तो इसे देश के अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, टेक्निकल महाविद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया। आजकल इस योजना के अंतर्गत लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा वॉलेंटियर कार्य करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना को जागृत करना है ताकि छात्रों को सेवा के उचित अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना छल कपट और निस्वार्थ भावना से की गई सेवा मनुष्य की चरित्र का निर्माण करती है और अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कहा भी गया है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात यदि मनुष्य का धन चला जाता है तो समझो कुछ नहीं गया, और यदि स्वास्थ्य चला जाता है तो समझो मनुष्य का कुछ चला गया। यदि मनुष्य का चरित्र पर दाग लग जाता है तो समझो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है। इसलिए हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। संस्कृत में भी कहा गया है, वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वेततः क्षिणो वृतस्तु हतो हतः। अर्थात हमें अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि चरित्र का निर्माण व्यवहार से होता है। जैसा व्यवहार हम समाज के लोगों के साथ करेंगे वही व्यवहार हमारा सच्चरित्र और दुष्चरित्र बनेगा। यदि हम समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सच्चरित्र कहलाएगा, और यदि बुरा व्यवहार करेंगे तो दुष्चरित्र कहलाएगा। व्यवहार का निर्माण वाणी करती है, इसीलिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले शब्द का मोल न तोल। लफ्ज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। संस्कृत में भी कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम। वचने का दृढ़ता। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वन्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयते खलु भूषणानि शततवाग्भूषणं भूषणम्। एक बार महात्मा बुद्ध जी सारनाथ में धर्म का उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुजी, सबसे मधुर रस कौन सा है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, सत्य ही वाणी का मकरंद है, इसलिए जीवन का मधुर रस है, और यही सत्य ही धर्म का प्राण है, इसलिए हमें मधुर सत्य बोलना चाहिए। कहा भी गया, बोली एक अनमोल है जो कोई बोल ले जान, है तराजू तोली के तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू से तोलकर ही मुंह के बाहर आने देता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में कार्य करना है, स्वयं को सामाजिक कार्यों में लगाना है, नेतृत्व की भावना का विकास करना है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सदस्य बनाना है, समाज हित में कार्य करना है,
समाज हित में किए जाने वाले कुछ कार्य इस प्रकार हैं, जैसे साक्षरता संबंधी कार्य, भारत साक्षर मिशन के तहत जन अभियान, बीच सत्र में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के लिए जन अभियान, सामाजिक कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना, जातिवाद, अक्षेत्रीयता, छुआछूत, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी कार्य, अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना, नलियों गलियों की सफाई करना, वृक्षारोपण करना और उनकी देखभाल करना, और सार्वजनिक संपत्ति की भी देखरेख करना। स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम है, जिसके के तहत हम जनसंख्या, शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम चला सकते हैं। साफ पेयजल के बारे में लोगों को जागरूक करना। आपातकालीन कार्यक्रम है, प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल आदि के समय अधिकारियों की सहायता करना। समाज सेवा कार्यक्रम, जरूरतमंदों, असहायों, वृद्ध पुरुषों की सहायता करना। महिलाओं के स्तर सुधार के कार्यक्रम हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि की जागृति चलाना। एनएसएस का प्रमुख मोटो है नोट मी बट यू, जिसमें संस्कृत में कहा भी गया है अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना तो छोटी बुद्धि वाले लोगों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन महात्मा गांधी जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। बाहर का दृश्य बहुत ही मनोरम था। वे रेलगाड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर भारत की सुषमा का अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उनके एक पैर की चप्पल रेलगाड़ी से नीचे गिर गई। गाड़ी भी तेज गति से अपनी मंजिल की ओर तरफ जा रही थी। गांधी जी ने बिना एक पल गवाए दूसरे पैर की चप्पल भी नीचे फेंक दी। उनके साथ गाड़ी में बैठे उनके अनुयायी भी ये सब देख रहे थे। आपने दूसरे पैर की चप्पल क्यों फेंक दी? ऐसा अनुयायियों ने पूछा। गांधी जी ने जवाब देते हुए कहा कि वह मेरी चप्पल जो नीचे गिरी थी किसी काम की नहीं थी और न ही मैं उसे पहन सकता था। नीचे गिरी चप्पल पाने वाला भी उसका उपयोग न कर पाता, परंतु जब कोई वहाँ से निकलेगा तो उसे पहले पैर की चप्पल मिलेगी, शायद उसे न उठाए। जब वो आगे जाएगा तो उसे दूसरे पैर की चप्पल मिलेगी, वह उसे भी उठाएगा और पीछे वाली को भी उठाएगा। मेरे पहनने के काम ना आ सकी तो वह किसी दूसरे के काम आएगी, क्योंकि मेरा भारत एक गरीब देश है। यहाँ लोगों को पाँव में पहनने के लिए चप्पल और तन को ढकने के लिए कपड़े भी प्राप्त नहीं हैं। यदि मेरे काम नहीं आ सकी तो दूसरे के काम अवश्य आएगी। ऐसा सोच वाले थे महात्मा गांधी, जिनकी सोच से ही एनएसएस का निर्माण हुआ। तो इसी वजह से उन्होंने अपने परोपकारिता, अपनी दयालुता और अपनी निष्ठा से उन अनुयायियों को मोहित किया। उनकी बात को सुनकर सभी अनुयायी प्रसन्न हो गए। एनएसएस का सिंबल उड़ीसा राज्य के कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ का पहिया है। एनएसएस का बैज सूर्य मंदिर के रथ के पहिए में 8 बारियां अरे हैं, जो 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। अहर्निशम सेवा में है, दिन रात समाज की सेवा में हमें तत्पर रहना चाहिए। एनएसएस बैज में 2 कलर हैं, लाल कलर और नेवी ब्लू कलर। लाल कलर खून का प्रतीक है जो हमें सदैव रक्तदान के लिए प्रेरित करता है, और नेवी ब्लू कलर संसार के भूमंडल को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा शक्ति के विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष 1969 को लागू हुआ था, जो प्रतिवर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है जिससे युवा पीढ़ी में उत्साह, आत्मविश्वास, विनम्रता, सेवा भावना, साहस, परोपकारिता, वीरता, कर्तव्यपरायणता, दूरदर्शिता, निर्भयता और धीरता आदि गुणों का विकास होता है। अतः आप भी छात्र जीवन से ही समाजोपयोगी कार्य करने आरंभ करोगे तो आप सभी में समाज सेवा के गुण अनायास ही विकसित हो जाएंगे। जैसे कहा भी गया है, मनसी वत्सी काय पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रीभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंतः परगुण प्रमाणुन प्रवति कृत्यम नित्यम निज हृदय विक्षंति संति संत कियंतः। मन, वाणी, शरीर में, इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में, वाणी में और शरीर में पवित्र अमृत भरा हुआ है, और जो दूसरों पर उपकार करके अपने आप को खुश करते हैं और दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पहाड़ जैसा बना करके लोगों के सामने
प्रकट करते हैं। ऐसे इंसान इस संसार में कितने हैं जो दूसरों की प्रशंसा करके अपने आप को खुश रखते हैं। कहा भी गया, देखकर दर्द किसी का जो आहें निकलाती है, बस वही आहें तो इंसान को इंसान बनाती है। यही एनएसएस का कर्तव्य है। धन्यवाद।